अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पावर सेट। पावर सेट आपके पास क्या होते हैं? द पावर सेट ऑफ एनी सेट इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ इट। पावर सेट आपके पास क्या है कि कोई भी सेट अगर आपको दिया जाता है और उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आप बनाते हो तो वो आपके पास पावर सेट कहलाता है। जैसे देखें, सपोज़ कि एक सेट दिया गया है बी आपके पास 1 2 है। आपके पास इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी एन आपके पास कितने हैं जी? 2। ठीक है, इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है 2 पावर n। ठीक है, इसका मतलब है कि n की पावर 2 है, 2 पावर 2 है, ये 2 टाइम्स है। इसका मतलब है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जितने टाइम्स पावर होती है बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 2 ज़र 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। पॉसिबल सबसेट्स इसके 4 बनेंगे। तो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी आर, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? सेट बी आर कितने होंगे? 2 इक्वल टू 4। कितने होंगे? 4। ठीक है, 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप पॉसिबल सबसेट्स बना लेंगे। पहला बनेगा एम्प्टी को आप चाहें तो ऐसे लिख दें, या अगर चाहें तो इस तरह से खाली सेट लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी लिखना चाहते हो। देखें, पहला होता है एम्प्टी। ठीक है, दूसरा है जी ये 1, पहले सिंगल वाले लिखते हैं। ठीक है, फिर 1 के बाद कौन सा होगा? 2, और आखिरी ये वही वाला सेट होता है जो ख़ुद होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? 1 2। ठीक है, ये तो आपके पास सबसेट्स आ गए। ठीक है, अब आप इसको पावर सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि पावर सेट ऑफ सेट बी, पावर सेट ऑफ सेट बी कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, इस सारे को एक सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी हम एक ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये क्या आ गया? एम्प्टी 1 2 एंड 1 2। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स दिए गए हों। कभी ये भी हो सकता है कि अगर सपोज़ कि ए में 1 4 5 3 दे दें, तो उस सूरत में आप क्या करोगे? आप उसको लिखेंगे 2 पावर n आपके पास कितना दिया हुआ है? 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी 8 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, राइट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं जी इस सेट में। सपोज़ कि आप इस सेट को ए का नाम देना चाहते हो या बी का, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा नाम देना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें कोई नाम नहीं दे रही। आपके पास क्या है जी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। इसमें फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो कौन सा है जी? 2 पावर n। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 आएगी। जितने टाइम्स पावर है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 एंड 16 2 ज़र 32। इसका मतलब है कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे? 32, और फिर 32 का हम पावर सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपसे कह रहे हैं, एक तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की गई है। वैसे तो इसका आंसर n इक्वल टू 5 तक कंप्लीट हो जाता है। ये अलग बात है कि बुक वालों ने जो आंसर है वो डिटेल में दिया हुआ है काफ़ी। बहरहाल हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 है, यानी 0 को भी मिला के। ठीक है, फॉर्मूला है जी इसमें 2 पावर n। ठीक है, 2 बार 6 आएगा, यानी 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32 एंड 32 2 ज़र 64। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास 5 को मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बहरहाल n आपके पास 0 है, यानी खाली सेट है, कुछ भी नहीं है। तो 2 पावर n होगा, यानी 2 पावर 0। जब भी किसी भी चीज़ की पावर हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, x हो, कोई भी वेरिएबल की पावर हो या जिस मर्ज़ी की पावर हो, वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बनेंगे? 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4।
स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है और ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि पेपर में अक्सर औकात पावर सेट आ जाता है। तो हम सबसे पहले इसको नाम देंगे, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी नाम देते हो। मैं इसको नाम दे रही हूँ ए का, ठीक है, लेट ए इक्वल टू ए बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने दिए हैं 2, ठीक है। हम फाइंड करते हैं 2 पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं जी, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे सेट ए आर, ये बनेंगे जी एम्प्टी, पहला बनेगा एम्प्टी, फिर बनेगा ए, सिंगल सेट्स बनते हैं पहले, फिर बी, और फिर वो जो सेट खुद होता है वही आता है, ये आ गया ए बी, ठीक है। ये तो हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स बन गए। अब हम फाइंड करेंगे जी पावर सेट, और पावर सेट जी किसका फाइंड करेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए का पावर सेट फाइंड करेंगे। तो हमने यही उठा के लिख देना है, जस्ट हमने दोनों तरफ एक ब्रैकेट डाल देनी है, तो ये आपके पास एक सेट की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है आपके पास 0 to 4। आप नोटिस करेंगे हर एक में ना वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं आपको चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं जी बी का, लेट बी इक्वल टू 0 to 4, लेट बी इक्वल टू 0 to 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं जी 3, 1 2 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये ना हो आप 2 3 ज़र 6 कर दें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ठीक है। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी आर, सेट बी के पॉसिबल सबसेट्स कौन से होंगे, सेट बी आर, ये होंगे जी 8 बनेंगे टोटल। अब हम बनाते हैं 1 by 1, ठीक है। सबसे पहला होगा एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल बनते हैं पहले, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 4, ठीक है। पहले एम्प्टी और फिर सिंगल वाले सारे, फिर 2 बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, पहले 0 2 आएगा, फिर 0 4, यानी 0 को 1 by 1 पहले सारों से करेंगे। ये क्या होगा 0 2 और फिर होगा 0 4, ठीक है। अब देखें 0 को हमने कर लिया सारों से, अब 2 4, ठीक है। ये सारे हमारे पास 2 वाले सेट बन गए, ठीक है। और अब हम काउंट कर रहे हैं ये कितने हैं, फिर इसके बाद 3 वाला बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बन गया। और एक लास्ट बनेगा जिसमें वो सेट खुद होगा, तो ये होगा 0 2 and 4। ये हमारे पास बन गए जी पॉसिबल सबसेट्स। अब इसका पावर सेट क्या होगा जी, पावर सेट ऑफ सेट बी, पावर सेट ऑफ सेट बी क्या होगा, पी बी इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगा देंगे आप, ठीक है। और फिर सबसे पहले आएगा एम्प्टी, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 0 2, फिर 0 4, 0 2, 0 4, फिर 2 4 और एंड पे जी, एंड पे 0 2 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारे सेट्स कंप्लीट हो गए, पावर सेट कंप्लीट हो गया, पावर सेट ऑफ बी। अब देखें ये पावर सेट कंप्लीट हुए, अब एक ब्रैकेट मैंने बाहर लगाई, ठीक है, एक स्टार्ट में और एक एंड में, तो तब ये पावर सेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट है जी 1 2 3 4। आप सबसे पहले तो इसको नाम दें, मैं इसको नाम दे रही हूँ सी का, और याद रखिएगा सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं 1 2 3 4, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। आप इसको n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 पावर n, 2 पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे जी 16। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बनते भी हैं या नहीं। बहरहाल सबसे पहले होगा जी एम्प्टी, एम्प्टी के बाद सिंगल वाले बनाएंगे आप। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सिंगल बन गए, ठीक है। अब 2 2 बनाएंगे, कैसे मैं आपको सिखाती हूँ।
1 2, पहले 1 को सारों से करेंगे, 1 2, फिर 1 3 से होगा, फिर 1 4 से। तो पहले मैं 1 को सारों से करती जाती हूँ, 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। 1 को मैंने सारों से कर दिया, अब 1 को छोड़ देंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट को करेंगे, अब क्या होगा, 2 3 2 4। अब 2 को कर दिया, अब 2 को छोड़ देंगे, अब किसको करेंगे, ठीक है। 2 को आप छोड़ देंगे, अब 3 से करेंगे, अब क्या होगा, 3 4। तो ये हमारे पास डबल वाले बन गए। पहले एम्प्टी 1 2 3 4, फिर 2 2 वाले 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, ठीक है। अब 3 3 वाले बनाएंगे। अब 3 3 वाले कैसे बनेंगे, देखें। पहले आएगा 1 2 3 1 2 3, रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। रिपीट में से कि यानी तीनों सेम ना हो, 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3 को हम छोड़ देंगे, फिर कौन सा होगा, 1 2 4। अब 1 को, अब देखिए हमने किया 1 2 3 1 2 4, अब 2 को छोड़ देंगे, अब क्या बनेगा, 1 3 4 1 3 4। इसके बाद 1 वाले सारे छोड़ दें, आप कौन सा होगा, 2 3 4। अब देखिए आपके पास जो जितने भी नंबर जितने भी सबसेट्स हैं, ये टोटल होने चाहिए 15, क्योंकि लास्ट वाला ये खुद होगा, लास्ट वाला ये खुद होगा 1 2 3 4। तो हम चेक करते हैं क्या सारे हमारे पास बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब है कि हमारे पास सारे सबसेट्स बन गए हैं। अब आप इसको पावर सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो पावर सेट इसका कैसे आएगा जी, पावर ऑफ सी, ठीक है। कैसे होगा, सबसे एक ब्रैकेट आप स्टार्ट पे लगाओगे, एक एंड पे, और बाकी आप सारे ये सबसेट्स लिख दोगे। और देखिएगा कि इसमें से कोई मिस ना हो जाए। एम्प्टी 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 4, फिर 1 2 3 1 2 4 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर फाइनली 1 2 3 4। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास 101। अब 101 ये ना हो कि आप समझते रहेंगे ये 1 अलग है, 0 अलग है, 1 अलग है, ऐसा नहीं है, ये एक ही नंबर है। तो हम आप इसको नाम दे देंगे, लेट डी इक्वल टू, डी का नाम दे दें, डी 101, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, ठीक है। क्या होगा, 2 पावर 1 इक्वल टू 2, यानी 2 ही सबसेट्स बनेंगे। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट डी, सबसेट्स ऑफ सेट डी आर क्या होगा जी, पहला होगा एम्प्टी और दूसरा होगा 101, ठीक है। तो यही इसका पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ डी क्या होगा जी, एम्प्टी और फिर 101, और आप क्या करेंगे जी, एक ब्रैकेट लगा दें यहाँ, तो ये पावर सेट बन गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है जी एम्प्टी 5, ठीक है। 5 को मैंने आपको बताया है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेट, इसको नाम दे दें, ई का नाम दे दें बेशक, लेट ई इक्वल टू 5, ठीक है। एन कितना है, 0, क्या होगा, 2 पावर एन, 2 पावर 0, 2 पावर 0 इक्वल होता है जी 1 के, ठीक है। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ई आर, एम्प्टी का एम्प्टी आएगा सबसेट। तो अब हम क्या करेंगे, हम पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करेंगे सेट ई के। सेट ई का एम्प्टी ही रहेगा, और जब हम उसको पावर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी डी, यानी एम्प्टी को या इसको यूँ आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपके पास
फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।